जब आपत्ति का समय हमारे ऊपर आ जाए, ध्यान देना, कोई संकट आए तो उस टाइम शोक मत करो, क्रोध मत करो, ईश्वर का चिंतन करो। जब द्रौपदी को जब पीड़ा हुई, अर्जुन को क्रोध आने लगा तो श्री कृष्ण का चिंतन किया, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, ये मेरे पुत्रों की हत्या कौन कर रहे हैं। श्री कृष्ण को पुकारा तो श्री कृष्ण भगवान आए और कहा, अर्जुन ये काम शत्रु का है, शत्रु का कभी विश्वास मत करो, क्योंकि शत्रु कभी भी बदला दे सकता है। इसलिए काम शत्रु का है। तुम्हारे महाभारत में कोई तुम्हारे शत्रु बचे थे? महाराज बचे थे। कौन? कर्तवर्मा और कृपाचार्य और अश्वत्थामा तुम्हारे पुत्रों की हत्या। मुझे वहां पहुंचा दो मधुसूदन, जहां अश्वत्थामा है। मैं पहुंचा तो दूंगा, लेकिन अर्जुन लड़ना तो नहीं। श्री कृष्ण भगवान अश्वत्थामा को लेकर के वहां पहुंच गए, उस अर्जुन को लेकर के वहां पहुंच गए जहां अश्वत्थामा झूठा प्रलाप कर रहा था। व्यास जी ने कहा, अश्वत्थामा सावधान हो जाओ, श्री कृष्ण और अर्जुन। अश्वत्थामा ने अर्जुन से युद्ध किया, लेकिन थोड़ी देर में सारे जितने भी शस्त्र थे वो अर्जुन ने परास्त कर दी। लड़ते लड़ते जब अर्जुन के ने सारे शस्त्र अश्वत्थामा के परास्त कर दिए, तो अश्वत्थामा ने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ध्यान दे, वो अर्जुन के पास में भी था, अर्जुन ने भी उसका प्रयोग किया, तो बीच में श्री कृष्ण आ गए। अश्वत्थामा क्या कर रहे हो? यदि ब्रह्मास्त्र टकरा जाएगा तो तीनों लोगों का नाश हो जाएगा। ये जो भी शक्तियां होती हैं वे संसार की रक्षा के लिए होती हैं, नाश के लिए नहीं। उतारो इसे ब्रह्मास्त्र को। श्री कृष्ण के कहने से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को उतार लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने नहीं था। क्यों? क्योंकि इसको चलाना ज्ञान था, उतारना ज्ञान नहीं था। पूरे में इसे छोड़ू, कहां छोड़ू? क्यों ना ऐसा करूं, पांडवों का वंश खत्म हो जाएगा। तो अभिमन्यु की नारी है उत्तरा, वो गर्भवती है, क्यों ना मैं पांडवों के वंश को खत्म कर दूं। ब्रह्मास्त्र को चलाया, उत्तरा ने देखा ब्रह्मास्त्र आ रहा है, मेरा और मेरे पुत्र को नष्ट करेगा। भगवान को पुकारा, प्रभु मेरी रक्षा करो, गोविंद मेरे बालक की रक्षा करो। उत्तरा की आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी, तो श्री कृष्ण भगवान ने पैनाम पेट नाम रक्षित उस बालक की पेट में रक्षा कर दी। और देखते देखते ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप के दर्शन दे दिए। गोविंद जय हो। उस बालक की रक्षा की भगवान ने। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, द्रौपदी के भवन में ले आए, मारने लगे तो द्रौपदी दौड़ पड़ी, स्वामी ऐसा मत करो। क्योंकि मर्यादा कहती है ब्राह्मणों के ऊपर शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। और जिसे आप मारने जा रहे हो ये कौन है? ये आपके गुरु के पुत्र है। तो गुरु का अपमान करना बहुत बड़ा पाप होता है, क्योंकि रामायण कहती है कि गुरु सम कपट मित्र समझो,
हो जाता है या रोगी हो जाता है। गुरु सम कपट मित्र सम चोरी, होई दलिद्र की होयव को। हो सके तो सम्मान करो, आदर करो, जिसको अपने गुरु मान लिया उसका सम्मान करो। जो लोग अपने ही गुरु की बुराई करते हैं, करम प्रधान विषु कर अरे जो जस करहु सो तस फली चाह। ध्यान दे, भीष्म पिता मैंने श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण मेरे शिष्य क्या कर्म बन गया था रे, जिसके कारण मेरे रोम रोम में बाण लगे। पितामह, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं पितामह, ये इस जन्म का पाप नहीं है, तो आज के 7 जन्म पहले तुम चक्रवर्ती सम्राट थे, राजा थे। आप जंगल में शिकार करने के लिए गए थे, शिकार खेल के आ रहे थे, एक घायल सर्प था, उसको आपने उठा करके कांटों के ढेर के ऊपर डाल दिया। वो घायल था, उसको तो आपकी जरूरत थी, रक्षा करना चाहिए था, लेकिन रक्षा न करी, कांटों के ढेर पे डाल दिया। उलझता रहा, उलझता रहा, तड़पते तड़पते उसने प्राण त्याग दिया। महाराज, दूसरे जन्म में भी आप राजा बने क्योंकि पुण्य ज्यादा था और पाप कम था। तीसरे जन्म में भी आप राजा बने, चौथे जन्म में भी आप राजा बने, 5वें जन्म में भी राजा बने, 6ठे जन्म में भी आप राजा बने क्योंकि पुण्य ज्यादा और पाप कम था। महाराज 7वें जन्म में आप जाकर के बने भीष्म पितामह, और जिसके आपने सूल दिए थे, भेजे थे ना, वही शराब तेरा जलवा कर
परीक्षित का जन्म ऐसे हुआ, ठाकुर जी के दर्शन के साथ में वो महाराज परीक्षित आगे जाकर के भव्य राजा बने। कैसे? धर्म के 4 पेड़ थे, लेकिन 3 पेड़ कलयुग ने तोड़ दिए। कौन कौन से? एक तो दान का, एक दया का, एक तपस्या का, एक सत्य का। अब दया नहीं रही महाराज, दान वास्तविक नहीं रहा, तपस्या भी नहीं रही, सत्य है, धीरे धीरे वो सत्य भी लुप्त होता हुआ जा जा। महाराज परीक्षित ने कहा ये कलयुग ने किया? हाँ महाराज, चिंता मत करो, मैं कलयुग को ही खत्म कर दूंगा। कब आएगा ये पता नहीं है महाराज। ऐसे चर्चा कर रहे थे, इतने में कलयुग काले घोड़े पे बैठ करके आई गए। महाराज परीक्षित ने ललकारा, कलयुग आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। धनुष बाण लेकर के दौड़े। तो राजनीति बिनु धनु बिनु धर्मा, धन के बिना धर्म की रक्षा नहीं होती है, और नीति के बिना राज्य में सफलता नहीं मिलती। अब नीति कहती है कि जो राजा के शरण में जीव हो जाता है उसे राजा मारता नहीं है, उसे क्षमा कर देता है। क्यों ना मैं राजा के शरण में हो जाऊं? कलयुग महाराज के शरण में चले गए, मुझे क्षमा कर दो महाराज, मैं भी तो रहूंगा। महाराज परीक्षित ने कहा तुम मेरी शरण में आ गए, तुम्हें मैं मारूंगा तो नहीं, लेकिन मेरी राजधानी में से तुम निकल जाओ। कहां जाए महाराज? मैं रहूंगा क्योंकि मेरा भी समय है। नहीं तुम चले जाओ। नहीं महाराज निकालो मत, मुझे कोई बुरी से बुरी जगह हो वो दे दो कि जाओ तुम 4 जगह रहोगे। कहां कहां? एक तो जहां लोग मद्यपान करेंगे कलयुग तुम वहां वास। हाँ महाराज। और जहां कसाई जीव को काटेगा वहां भी कलयुग तुम्हारा वास। और जहां जुए ताश सट्टे खेले जाएंगे वहां तुम कलयुग रहोगे। और जहां जीव हत्या होगी वहां भी तुम। और जहां वेश्यावृत्ति गलत काम हो वहां कलयुग तुम्हारा वास हमेशा रहेगा। महाराज मुझे पसंद है, लेकिन एक जगह और दे दो ना। वो क्या है महाराज? सोना दे दो। सोना जाओ तथास्तु दिया। ध्यान दे। कलयुग ने कहा महाराज मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सोने का मुकुट आपके माथे पे लगा हुआ है। कलयुग दौड़ा और मुकुट पे बैठ गया। बैठते ही परीक्षित की बुद्धि का नाश हो गया। राजा परीक्षित ने कहा मैं धन्य हूं जो मैंने कलयुग को भी जीत लिया। वहां रे परीक्षित अभिमान। राजा परीक्षित अभिमानी हो गए। कलयुग की विवक्षा होकर के ध्यान देना। अपने आंखों से यदि गिरना चाहते हो, अपने आंखों से देखना चाहते हो, अपना खुद का पतन खुद ही देखना चाहते हो ना, तो अभिमानी हो जाओ। जिस दिन अभिमानी हो जाओगे, अभिमानी बन जाओगे, उसी दिन से हमारा पतन शुरू भी हो जाएगा। महाराज परीक्षित आगे चले। लोमश ऋषि का आश्रम आ गया। तपस्या कर रहे थे। परीक्षित अभिमान के वश में दिन से हम बड़ों का अपमान करने लग जाते हैं। जिस दिन से घर में बड़ों का अपमान शुरू हो जाता है, उसी दिन से उस घर का पतन शुरू हो जाता है। महाराज परीक्षित का जाना था, श्रृंग ऋषि का आना था। श्रृंग ऋषि ने देखा मेरे पिता का अपमान, जाओ मैं श्राप देता हूँ राजा, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है उसी राजा को ये तक्षक 7वें दिन जिंदा करके भेजेगा। ये मेरा श्राप। परीक्षित घर पे पहुंचे, मुकुट को उतारा तो कलयुग भी उतर गया और बुद्धि पवित्र हो गई।
महाराज परीक्षित ने कहा प्रिया गजब हो गया, आज मैंने गुरुजी का अपमान कर दिया। क्या? हाँ, मैं गुरुजी के पास जाऊंगा और प्रिया गुरुजी की क्षमा मांगूंगा, मैंने आज घोर अपमान किया। ऐसे महाराज पश्चाताप कर रहे थे, इतने में नौमिश्र ऋषि खुद चल करके राजा परीक्षित के दर पे आ गए। सुना मेरे दर पे गुरुजी आए हैं, तो महाराज परीक्षित दौड़ बोले गुरुदेव पधारो। ए जी बंदर गुरुपति, ध्यान देना, घर पे कोई संत आए, गुरुजन आए, महात्मा आए तो उनका हमें सम्मान करना चाहिए। रामायण की प्रथम चौपाई कहती है, रामचरितमानस की प्रथम चौपाई हमें गुरु को प्रणाम करना सिखाती है, गुरु वंदन करना सिखाती है। एक गुरुपति पतनी परागा, सूरज सुबास सरस अनुराग। हे गुरुदेव, हे राजा परीक्षित आपके चरणों में वंदन करता है। मैंने आपका अपमान किया था गुरुदेव, जो मैंने पाप किया उसका दंड मुझे दीजिए। नमस्ते ने कहा भैया, जो पाप किया जाता है उसका दंड दिया नहीं जाता, सीधा भोगना ही। गहनायाम कर्म नाम गति, कर्मों की गति गहन होती है, हर कर्म की गति हर प्राणी को भोगनी पड़ती है। ये कर्म भूमि है साहब, यहाँ इधर कर लो और इधर भर लो। रही मन मन की भूल, तेने सेवा की नहीं करी लगी, अरे उनसे चाहत तू जिन डारे पाते नहीं। ये हमारी भूल होती है, उन लोगों का हम संग करते हैं जो लोग अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं। परीक्षित, जो तेने पाप किया है उसका यही प्रतिफल है, वो तक्षक नामा सर्प तुझे 7वें दिन जिंदा होकर के। गुरुदेव, क्या 7वें दिन मुझे मृत्यु आएगी? हाँ, बहुत अच्छी बात नहीं बेटा, बात अच्छी नहीं है। तो मृत्यु तुम्हें आएगी, लेकिन वहां संत आए और नारद जी महाराज आए और पूछा, रे वो संत है? तुम संतों में से वो है कौन? है कोई संत शिकारी,
द्वारा एक अंडा प्रकट होता है, उसमें से फूट करके देखते देखते विष्णु भगवान का अवतार। बोले विष्णु भगवान की। और तपस्या के द्वारा भगवान आकाशवाणी करते हैं और कहते हैं ब्रह्मा तुम सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि की रचना करते हैं। तो प्रथम सब कुमारों को प्रकट किया, उनका नाम था सनत नंदन सनातन संत कुमार। संसार आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये सत्यों ब्रह्मा जी ने फिर भगवान को याद किया और कहा प्रभु अब ये कमल परिपक्व ऐसा पद नहीं है, ऐसा पदार्थ नहीं है जो हम नहीं पा सकते, लेकिन कर्म तो होगा। सकल पदार्थ है जग माही, तरवहीन नर पावत नाही। भगवान वराहपति को लेकर के आए, लेकिन हिरणाक्ष नाम के राक्षस ने भगवान को रोक लिया। मैं तुम्हें चेतावनी देता है मेरे साथ युद्ध करो। बड़ा भगवान ने कहा इस पृथ्वी को बिछा दो नाक्ष, फिर तुमने जानी और मैंने जानी। राम जी ने केवट से भी कहा था केवट कहूं कृपाल ले उतराई, तो केवट ने भी ये कहा था प्रभु मांगू तो मैं क्या मांगू, जो साक्षात नारायण मेरे सामने खड़े, क्या मांगू? कछु नहीं चाहिए नाथन मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। और क्या मांगू? आज नाथ में काहू ने पावा, मेरे कष्ट मिट गए, मेरी कहीं पीढ़ियों का पारण। भगवान बोले नहीं मांगना तो पड़ेगा, लेकिन ध्यान देना भगत कभी भगवान से मांगता नहीं है, और जो मांगता है ना साहब, मांगता है ना ठाकुर जी से, वो प्रभु का आनंद में भगत होता भी। हमारी औकात क्या है? मांगे Thank you.
गाना भजना है तो प्रभु को भज लेना चाहिए, कथा सुनना है तो सुन लेना चाहिए, अरे भजन करना है तो करना दीजिए अनुभव क्या, अरे सुने प्रगेसा तीनों हरि भजनन में कहीं कलेसा। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक कलेशों का नाश नहीं होगा। इसलिए तन को पुष्ट करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और आत्मा को पुष्ट करने के लिए भजन की आवश्यकता होती है। पूरी बाकी बिहारी लाल की। हरी मीठे रस से भरी होगी राजा रानी लागे महारानी लागे
प्यारे की जय हो। बोले बाबा प्यारे लाल की जय हो। मनु जी के 3 बेटियां हुई थी, आकुति, प्रसूति, देवहूति। ये देवहूति नाम की बेटी बड़ी बड़ी ही कन्या है। महाराज मनु जी को चिंता हो गई, मेरी बेटी का अब मुझे संबंध कर देना चाहिए, लेकिन करूं तो मैं कहां करूं, कैसे रहोगे स्वामी। हाँ, लेकिन कर्दम जी महाराज 12 वर्ष के लिए समाधि लगा गए। वो देवहूति महाराज मनु जी की बेटी 4 बजे उठती हैं, स्नान करती हैं, महाराज जी की सेवा करती हैं, वो सब सुनती हैं और बैठ जाती हैं। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जप करने लग जाते हैं साहब। 1 बरस बीत गया, 2 बरस बीत गए, 3 बरस बीत गए, 5 बरस बीत गए, लेकिन भजन करती है, सेवा धन्य है उस बेटी को। 10 बरस बीत गए, 12 बरस बीत गए, लेकिन वो देवहूति भगवान का भजन करती है और तपस्या में महाराज जी की सेवा करती है। क्या आज की बेटियां कर सकती है? आज के लिए तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि कलयुग की नारियां ऐसी हो जाएगी, वो कलयुग की नारियों का चरित्र ऐसा बिगड़ जाएगा जो सुंदर पति, धनवान पति, गुणवान पति को त्याग देगी। अरे दिल मिलते ही, दिल मिला ओटे वाले के साथ ए जी गुण मंदिर सुन। इस बात का गोस्वामी जी समर्थन करते हैं। गुड़ी मंदिरा सुंदर पति क्या पुरस अभांति। धन्य है उन नारियों को, धन्य है उन देवियों को साहब। 12 वर्ष तक करदम जी महाराज की सेवा की नहीं। करदम जी ने समाधि को उतारा, नेत्र खोले तो सामने राजा मनु की बेटी देवहूति माला का जप करती दिखाई। करदम जी ने कहा प्रिया धन्य है तेरे त्याग को, तेरे समर्पण भाव को, मांगो क्या चाहिए। देवहूति ने कहा स्वामी मैं कुछ भी नहीं चाहती, मैं यही चाहती हूँ स्वामी, मैंने जगत को देखा लेकिन जगत के सुखों को नहीं देखा। सुख क्या होते हैं यही चाहती हूँ। तो अंजलि की जीना तो देखते ही सजनों, देखते देखते 9 मंजिल का मंदिर तैयार हो गया। 9 मंजिल का मंदिर तैयार हो गया, जिसमें क्या है पैठान नवासैया, पैठान नवासैया, दंतम वक्रमधीयतः
है जिसमें अलग अलग सिया राम भक्ति करोगे तो प्यारे भक्ति सुखों की खान है। जगत के सुख हमारे घर चल करके अपने आप आ जाएंगे और भक्ति से विमुख हो जाओगे तो जगत के सुखों का नाम स्वतंत्र सकल सुख खानी पर बिनु सतसंगन पावही प्राण। जब बार बार सत्संग करोगे, बार बार भजन करोगे, बार बार कथाएं सुनोगे, भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी तो राम जी की प्राप्ति हो जाएगी। और राम जी की प्राप्ति हो जाएगी जब प्रभु की कृपा हो जाएगी तो जगत के सुखों की बरसात हो जाएगी। साहब हमारे घर में अलौकिक सुख प्राप्त होते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की, बोले बंसी वाले की, बोले अलवेली सरकार की। अरे जहां विराजे राधे रानी, जहां विराजे राधे रानी, अलवेली सरकार नैया ले चल पली Yeah.
भगवान के भजन में लीन हो जाएगा। महाराज मंजूर है। गृहस्थ आश्रम के सुखों को महाराज भोगने लगे। समय पाकर के देहू की गर्भवती हो गई। करदम जी ने देखा ठाकुर जी आएंगे, मेरे घर ठाकुर जी आएंगे, मेरे पुत्र बनकर के मेरे घर प्रभु आएंगे। लेकिन समय पाकर के पुत्र का जन्म नहीं हुआ और बेटी का जन्म हो गया। करदम जी ने सुना क्या जन्मी? महाराज बेटी जन्मी। बेटी? हाँ, भगवान ने कहा था मैं आप अच्छी बात है, बेटी किसके भाग्य में साहब? क्योंकि बेटा एक पीढ़ी को उतारता है और बेटियां जो बेटियां होती हैं साहब हमारी 7-7 पीढ़ी को उतारती हैं। बेटी दो परिवार को जोड़ने का काम करती है। जिस घर में बेटियां होती हैं साहब उस घर में वास्तु दोष नहीं होता। वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिसके घर में बेटी का जन्म अच्छा बेटियां होती है साहब। बेटियां जो परिवार को जोड़ने का काम करती हैं, बेटियां हमारे नाम को तारने का काम करती हैं। दूसरी बार देहू की गर्भवती हुई तो प्रिय सज्जनों समय पाकर के दूसरी बार भी महाराज करदम जी राम ने मौका को बताया और दिया नाम जानकी को बताया और बाप ने खुद रघुराई। ध्यान दे, राम जी का सका कौन है? जीवात्मा। इस जीवात्मा को भव से पार देवते ने पूछ लिया बेटा ये संसार में जीव आता है तो कैसे आता है, किस लिए आता है? भगवान कहते हैं माँ जब जीव 84 लाख योनियों को भोग लेता है तब भगवान को दया आती है और इस जीव को मानुष तन प्रदान करते हैं। ये जीव जब मानुष योनि को प्राप्त होता है माँ तो माता के गर्भ में प्रवेश करता है तो 5 दिन तो वो दूध के झाड़ के समान रहता है। हे माँ 10 दिन में वो झाड़ी के बोर के समान उसका आकार हो जाता है। 1 महीने में बाटी के समान पिंड तैयार हो जाता है। रात्रम बुधबधो भव दशम दिने से कंकने जातो पियामं भावाक्ष एक मासम पिंडम भव। दूसरे महीने में इसके अंग छड़ते हैं, तीसरे महीने में त्वचा, चौथे महीने में रोम, 5वें महीने में आंख नाक कान बन जाते हैं, 6वें महीने में संपूर्ण देही तैयार हो जाती है और 7वें महीने में जब बालक प्रवेश होता है तो माता की बाई कुक्षा में वो प्रवेश हो जाता है और बालक घूमता याद मातुर साहब बालक घूमता है माँ के उल्टा हो जाता है, ऊपर पैर नीचे मुंह हो जाती
100 वर्ष के पाप इस जीव को मां के गर्भ में याद आ जाते थे और बार बार कहता, अरे प्रभु मुझे इस नरक में से निकाल दो भगवान, हे प्रभु मुझे इस नरक में से बाहर निकाल दो। हे गोविंद, एक एक पल मेरे लिए बरस के समान बीतता जा रहा है। कोई पापी जीव होता है ना प्रिय सज्जनों, तो जन्म लेने के बाद में तुरंत मर जाता है, फिर मां के गर्भ में प्रवेश हो जाता है। जो 84 लाख योनि में दुख नहीं मिलता, वो दुख मां के गर्भ में मिलता है, क्योंकि कृष्ण कोटरी में रहता है, मुंह होता है, जब देवताओं के कुंड होते हैं। वो माताएं ज्यादा मिर्ची खाती हैं, तला भला खाती हैं, तो जीव तड़पता है। हाँ, और कोई भगत होता है ना, कोई संत जब गर्भ में आता है तो उसकी माताएं दूध पीती हैं, फलहार करती हैं, कथाएं सुनती हैं, भजन करती हैं। तो सोच लेना चाहिए मेरे घर में कोई संत जन्म लेगा। और जिस घर में कोई पापी जीव जन्म लेता है, उसकी माता का मन कथा में नहीं लगता, सत्संग में नहीं लगता, भजन में नहीं लगता, सतोगुणी भोजन में नहीं लगता, उसका मन बार बार कचौड़ी में ही। जब ये जीव परेशान हो जाता है, तड़पता है, बार बार भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे इस नरक में से बाहर निकाल दो। भगवान कहते हैं निकाल तो दूंगा, पर करोगे क्या? इस दुनिया में जाकर के क्या करोगे? तेरा नाम लूंगा प्रभु, कानों से मैं तेरी कथा को सुनूंगा, नैनों से गोविंद में तेरा दर्शन करूंगा। विश्वास नहीं है? क्या विश्वास नहीं है? हाँ, वाचोरे उधरे पिता, भागवत जी में श्लोक लिखा है, वो इसमें सुखदेव जी महाराज ने कि वाचोरे उधरे पिता, इस उधर में हे गोविंद पिता नाम परमात्मा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, इस कानों से मैं तेरा ही नाम सुनूंगा, नैनों से मैं तेरा ही दर्शन करूंगा, जीभ से मैं तेरा भजन करूंगा, लेकिन ठाकुर जी मुझे बाहर निकाल। जब ये जीव बार बार भगवान से प्रार्थना करता है प्रिय सज्जनों, तो भगवान इस जीव के ऊपर कृपा भी करते हैं। हमें सुंदर मानुष तन मिला है, तो ये क्या है? ये बहुत बड़ी संपदा है, और ये संपदा हमारे बाप की नहीं है, ये संपदा परमात्मा की है। उस संपदा को पाकर के जिसने हमें संपदा दी है, उसको भूल मत जाना, उस ठाकुर जी को कभी भूल मत जाना। ये क्या है? ये प्रभु की कृपा है कि कबहू की कर कबहू की कर करुणा क्योंकि प्रभु की कृपा से
भक्ति कर करुणा नर देवी से बिनु है दूसने। धन हम प्राप्त कर सकते हैं, जगत के साधन हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन खोया हुआ मानुष तन हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते तब तक जब तक ये जीव भगवान की कृपा का पात्र नहीं बने। ये कंचन की काया प्रभु ने दी है, लेकिन इस काया को पाकर के हम उस परमात्मा को भूल जाते। मंगल भवन ये मंगल हरि, मंगल भवन, ये भवन कैसा? मंगलमय भवन कैसा? मंगल। किसने बनाया? हरि, हरि नाम परमात्मा। मंगल भवन ये मंगल हरि, प्रभु सुदशरथ अजरी भवन में, मंगलमय भवन में भगवान ने बिठाया किसको? द्रवसु दशरथ, दशरथ नाम 10 इंद्रियां भगवान ने विराजमान करी है और इन इंद्रियों का स्वामी है। 5 ज्ञान इंद्रिया है, 5 कर्म इंद्रिया, इन इंद्रियों का स्वामी है वह है हमारा मन। ये मन ज्ञान इंद्रियों में लग जाता है तो भगवान की कृपा का पात्र हो जाता है, और कर्म इंद्रियों में लग जाता है तो भगवान की कृपा से दूर